तो पार्ट 3 की शुरुआत में हम देखते हैं कि काइल उन दो माँ बेटी को अलविदा कह रहा होता है जिनकी उसने जान बचाई थी, और साथ ही उसने ब्लैक विंड के लोगों को भी गिरफ्तार करवा दिया था। इसके बाद काइल टोया और उसके दोस्तों की ट्रेनिंग कराने उन्हें एक डंजन में ले जाता है, जहां पर टोया और उसके साथी मिलकर एक जाइंट ऑक्टोपस से लड़ते हैं, और बहुत देर की लड़ाई के बाद वो लोग उस मॉन्स्टर को हराने में कामयाब हो जाते हैं, जो देखकर काइल उन सभी से काफ़ी इम्प्रेस होता है और उन्हें ऐसे ही उनकी ट्रेनिंग जारी रखने को कहता है, क्योंकि वो लोग अभी भी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थे। इसके बाद वो सभी साथ में लंच करते हैं, और लंच करने के बाद टोया और उसके साथी काइल से अलविदा लेकर अपने किंगडम के लिए निकल जाते हैं। इसी दौरान काइल के पास सेरा आती है, जो उसे बताती है कि उससे मिलने एक लेडी आई है, जो काइल के लिए तोराज किंगडम के क्वीन की तरफ से इनविटेशन लेकर आई थी, जिस पर काइल अपने साथियों के साथ क्वीन से मिलने जाता है, जहां पर क्वीन को देखकर काइल को एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे कि वो भी उसी की दुनिया से हो, पर वो इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचता है। तभी वो क्वीन काइल को कुछ मांगने को कहती है, क्योंकि वो क्वीन काइल से बहुत ही ज़्यादा खुश थी, क्योंकि काइल ने ब्लैक विंड के ग्रुप को पकड़वा दिया था, जिस पर काइल उस क्वीन से राइस खाने की डिमांड करता है, जो सुनकर वो क्वीन हंसने लग जाती है, क्योंकि आज तक ऐसी विश किसी ने नहीं मांगी थी। और यह देखकर वो क्वीन समझ जाती है कि काइल बाकी एडवेंचर से अलग है, क्योंकि बाकी के एडवेंचर बहुत ही ज़्यादा लालची होते हैं। इसके बाद वो क्वीन काइल और उसके साथियों के लिए बहुत सारा खाना मंगवाती है, जो देखकर काइल को जोरों से भूख लग जाती है, और काइल इतने दिनों के बाद राइस को अपने सामने देखकर बहुत खुश होता है। और खाना खाने के बाद वो सभी क्वीन के एक पोर्टल से सीधा अपने किंगडम पहुंच जाते हैं, जहां पर काइल अपने होटल के ऑनर को बताता है कि वो आज घर खरीदने वाला है, क्योंकि उसकी टीम काफ़ी बड़ी हो गई है। जिसके अगले दिन काइल अपने नए घर में आता है, जिसे देखकर काइल के सभी साथी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि वो घर बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, और साथ ही काइल ने उस घर में काम करने के लिए उसी माँ बेटी को हायर कर लिया था, क्योंकि वो लेडी काम की तलाश में इधर उधर भटक रही थी। इसके बाद रात में जब काइल सो रहा होता है, तभी उसे याद आता है कि अब उसके पास इतनी पावर है कि वो उस गॉडेस को समन कर सकता है, जिससे वो शुरुआत में मिला था, जिस पर वो उस गॉडेस को समन करता है। और हम देखते हैं कि वो गॉडेस बहुत ही ज़्यादा सुंदर होती है। फिर वो गॉडेस काइल के दोस्तों के साथ मिलकर खाना खाती है, जहाँ पर काइल के साथी काइल से उस लड़की के बारे में पूछते हैं, जिस पर वो गॉडेस खुद से अपने बारे में सबको बता देती है, जो जानकर काइल के सभी दोस्त पहचान लेते हैं कि ये वही गॉडेस है जिसने काइल को इस दुनिया में रिकारनेट किया था। इसके बाद वो गॉडेस काइल को एक रिवॉर्ड देने के बारे में सोचती है, क्योंकि काइल उसे इस दुनिया में समन करने में कामयाब हो गया था, और रिवॉर्ड के तौर पर वो गॉडेस काइल को अपनी ग्रेस की पावर देती है, जिससे काइल के पास दो तरह की पावर आ जाती है। और काइल अपनी पहली पावर से अपने कितने भी गहरे घाव को ठीक कर सकता था, लेकिन वो उस पावर को महीने में एक ही बार इस्तेमाल कर सकता था, और दूसरी पावर से काइल एक हीरो को इस दुनिया में समन कर सकता था। फिर हम देखते हैं कि सेरा और वो गॉडेस आपस में लड़ रही होती हैं, क्योंकि उन दोनों में एक बेट लगी थी कि उन दोनों में से जो भी वो लड़ाई जीतेगा उसे काइल के बगल में सोने का मौका मिलेगा। तभी वो गॉडेस सेरा पर अपने सबसे पावरफुल टेक्निक से अटैक करती है, जिससे सेरा अपने ग्लव्स से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन इसमें उसके ग्लव्स भी टूट जाते हैं, और कुछ देर की लड़ाई के बाद उनका मैच ड्रॉ हो जाता है। इसी दौरान हम काइल को देखते हैं, जो एक जगह पर सोच रहा होता है कि उसे किसी हीरो को इस दुनिया में समन करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि उसे लग रहा था कि जब वो किसी इंसान को इस दुनिया में समन करेगा और वो इंसान इस दुनिया में आने से खुश नहीं हुआ तो वो क्या करेगा। तभी वहाँ पर वो गॉडेस आती है, जो काइल से कहती है कि वो अपनी पावर से सिर्फ किसी मरे हुए इंसान को इस दुनिया में बुला सकता है, और ज़्यादातर मरे हुए इंसानों को एक नई जिंदगी बहुत अच्छी लगती है। इसलिए वो गॉडेस काइल को इस चीज़ की ज़्यादा चिंता करने से मना करती है, और उसे एक हीरो को समन करने को कहती है, जिस पर काइल एक हीरो को समन करने का रिचुअल स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर उसने एक मैजिकल सर्कल बनाया था, जिसके जरिए वो उस हीरो को इस दुनिया में बुलाने वाला था। जिसके कुछ देर बाद उस सर्कल से एक हीरो बाहर आता है, जो कि एक छोटी सी बच्ची थी, और काइल उस बच्ची से मिलकर काफ़ी खुश होता है और उसे आज से उसके साथ रहने को कहता है, जो सुनकर वो लड़की भी खुश हो जाती है। लेकिन तभी वो लड़की बेहोश हो जाती है, क्योंकि समनिंग के दौरान उस लड़की की सारी एनर्जी खत्म हो गई थी। जिसके कुछ देर बाद काइल भी बेहोश हो जाता है। जिसके अगले दिन काइल अपने सभी साथियों के साथ ट्रेनिंग के लिए एक जंगल में जाता है, जहाँ पर सेरा कई मॉन्स्टर को मारकर अपनी ट्रेनिंग कर रही होती है। तभी सेरा और जेराड और मॉन्स्टर को मारने के लिए वहाँ से दूर चले जाते हैं। जिसके कुछ देर बाद काइल को एक डॉग मॉन्स्टर उनकी तरफ आता महसूस
महसूस होता है, जिस पर काइल और उसके साथी सतर्क हो जाते हैं। तभी वो मॉन्स्टर वहां पर पहुंच जाता है और हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर एक बहुत ही पावरफुल डॉग मॉन्स्टर है। तभी वो मॉन्स्टर उन सभी पर अटैक कर देता है, जिस पर काइल अपने मैजिक से उस मॉन्स्टर को जमीन से चिपका देता है और उस पर कॉन्ट्रैक्ट मैजिक का यूज करके उसे अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है। इसके बाद काइल उस मॉन्स्टर को वापस से समन करता है और अब वो मॉन्स्टर काइल का फैमिलियर बन गया था, जो देखकर रियो और बाकी सब काफी खुश हो जाते हैं। इसी बीच वहां पर काइल का एक दोस्त अपने कुछ साथियों के साथ आ जाता है और वो लोग यहाँ पर कुछ मॉन्स्टर को मारकर अपनी रैंक बढ़ाने आए थे। तभी उस आदमी के साथी देखते हैं कि काइल के साथ खाली लड़कियां हैं, जो देखकर उन आदमियों को काइल से बहुत ज़्यादा जलन होने लगती है और वो लोग ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो वहाँ से भाग जाते हैं। जिस पर काइल का वो दोस्त भी उससे अलविदा लेकर वहाँ से चला जाता है। इसी दौरान वहाँ पर सेरा और गेरार्ड आ जाते हैं, जिस पर काइल उनसे पूछता है कि आखिर वो कहाँ गए थे, जिस पर वो लोग बताते हैं कि वो इस जंगल के मॉन्स्टर को मारने गए थे और उन्होंने इस जंगल के सभी मॉन्स्टर को मार दिया है। जो जानकर काइल चौंक जाता है और अपने दोस्त से माफ़ी मांगने जाता है, क्योंकि उसके लिए उस जंगल में कोई भी मॉन्स्टर नहीं बचा था, जिस वजह से काइल का दोस्त अपनी रैंक नहीं बढ़ा पाया था। जिस पर काइल का दोस्त काइल को इस चीज़ की चिंता करने से मना करता है और उसे पूछता है कि आखिर वो एस रैंक के लिए क्यों नहीं अप्लाई कर रहा है, जबकि उसकी टीम बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। जो सुनकर काइल भी इस बारे में सोचने लग जाता है। इसके बाद काइल अपने साथियों के साथ घर जाता है, जहाँ पर गेरार्ड रियो की शॉर्ट ट्रेनिंग शुरू कर देता है और ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। लेकिन एक रात को सेरा काइल को एक जगह पर बुलाती है, क्योंकि उसे पता चला था कि कुछ लोग उनके घर के बाहर उनकी जासूसी कर रहे हैं। जिस पर काइल अपनी आंखों की पावर से उन लोगों के स्टैट्स को चेक करता है, जिससे उसे पता चलता है कि वो लोग बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं। जिस पर काइल रियो को उन आदमियों से लड़ने को कहता है, क्योंकि वो देखना चाहता था कि गेरार्ड की ट्रेनिंग के बाद वो कितनी ताकतवर हुई है। जिस पर रियो तैयार हो जाती है और उन लोगों से लड़ने जाती है, जहां पर वो एलेक्स के साथ मिलकर बड़ी आसानी से उन लोगों को हरा देती है, जो देखकर काइल रियो से बहुत इम्प्रेस होता है। इसके बाद हम ट्राइसन किंगडम के जनरल्स और उसके किंग को देखते हैं, जो सभी किंगडम पर अटैक करके उन्हें अपने अंडर करने की सोचते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि दूसरे किंगडम के लोग उनसे बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं। लेकिन एक जनरल उन लोगों की बात से सहमत नहीं होता और उन्हें वॉर करने से मना करता है, क्योंकि वॉर से कभी कुछ हासिल नहीं होता है। लेकिन दूसरे जनरल्स बाकी के किंगडम पर राज करने के लिए ये वॉर करना चाहते थे, जो देखकर ट्राइसन किंगडम का किंग सभी जनरलों से एक वोटिंग कराने का फैसला करता है, जिससे वो ये पता कर सके कि उन्हें ये वॉर करनी चाहिए कि नहीं। लेकिन अभी भी वहां पर आखिरी जनरल नहीं था, जिस पर वो किंग आखिरी जनरल को बुलाने का ऑर्डर देता है, जिस पर एक लड़का उस जनरल को बुलाने जाता है और हम देखते हैं कि वो जनरल बहुत ही बड़ा ठड़की होता है, क्योंकि उसके कमरे में बहुत सारी लड़कियां बिना कपड़ों के पड़ी हुई थी। तभी वो लड़का उस जनरल को किंग का मैसेज देता है, जिसके कुछ दिनों बाद काइल को उसके गिल्ड मास्टर बुलाते हैं, जो काइल को गाउन किंगडम जाने को कहते हैं, क्योंकि गाउन किंगडम पर आजकल कई मॉन्स्टर हमला कर रहे थे और उनमें से एक मॉन्स्टर एस रैंक का भी था। जिस पर काइल अपने साथियों के साथ गाउन किंगडम के लिए निकल जाता है और जब वो लोग गाउन किंगडम पहुंचने वाले होते हैं, तभी एल्फी को ऐसा लगता है कि वो इस जगह को जानती है और वो पहले भी यहाँ पर आई है, पर वो इस बात पर श्योर नहीं होती, क्योंकि उसे अपने पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं था। इसी दौरान कुछ एल्फ काइल और उसके साथियों को घेर लेते हैं, जो गाउन किंगडम के रहने वाले थे। जिस पर काइल उन सभी को अपना इनविटेशन लेटर दिखाता है, जो देखकर वो एल्फ समझ जाते हैं कि काइल को उनके किंग ने बुलाया है। तभी वहां पर एक एल्फ आता है, जो गाउन किंगडम के किंग के अंडर काम करता था। तभी उस एल्फ की नज़र एल्फी पर जाती है और वो उसे सुमिल कहकर बुलाता है, जो चीज़ काइल और उसके दोस्तों को थोड़ी अजीब लगती है। इसके बाद वो एल्फ काइल और उसके दोस्तों को अपने घर पर ले जाता है, जहाँ पर काइल उस एल्फ से पूछता है कि आखिर उसने एल्फी को सुमिल नाम से क्यों बुलाया। जिस पर वो एल्फ काइल से कहता है कि कई सालों पहले वो सुमिल नाम की एक लड़की को जानता था, जो बिल्कुल एल्फी की तरह दिखती थी, इसलिए वो एल्फी को सुमिल समझ रहा था। जिस पर काइल उस एल्फ से सुमिल के बारे में और बातें पूछता है, जिस पर वो आदमी बताता है कि करीब 20 साल पहले वो और उसके एल्फ साथी दूसरे महाद्वीप में हंसी खुशी रहते थे, पर एक दिन एक ड्रैगन किंग ने उनके विलेज पर अटैक कर दिया, क्योंकि किसी एल्फ ने उस ड्रैगन का मजाक उड़ा दिया था। लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि ऐसा किसने किया, जिस वजह से कई लोग मारे गए। पर तभी सुमिल उस ड्रैगन के सामने खड़ी हो गई और उसने उस ड्रैगन से रिक्वेस्ट की कि वो उसको मारकर अपना गुस्सा शांत कर ले और बाकी लोगों को ना मारे। जिस पर उस ड्रैगन ने सुमिल से कहा कि वो उसके सभी साथियों को जिंदा छोड़ देगा, लेकिन बदले में उसे उसके साथ शादी करनी होगी। जिस पर सुमिल उस ड्रैगन से शादी करने के लिए मान गई और वो ड्रैगन सुमिल को लेकर वहां से चला गया।
जो सुनकर गेरार्ड उस आदमी से पूछता है कि जब उस ड्रैगन का गुस्सा शांत हो गया था तब उन लोगों ने अपने विलेज को क्यों छोड़ा। जिस पर वो आदमी कहता है कि उस हादसे के कई साल बाद एक दिन उसे सुमिल की डेड बॉडी मिली और वो ये नहीं जानते थे कि सुमिल को किसने मारा। इसलिए उन्हें लगा कि सुमिल के मरने की वजह से वो ड्रैगन दोबारा गुस्से में उनके विलेज पर अटैक कर देगा। इसलिए वो लोग अपने विलेज को छोड़कर वहाँ से भाग गए और यहाँ पर बस गए। तभी एल्फी उन सभी से कहती है कि उसे उसके पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं है, लेकिन वो फिर भी बहुत खुश है क्योंकि उसके पास बहुत अच्छे दोस्त हैं जिन्हें वो अपना परिवार मानती है। जो सुनकर एल्फी को सभी लोग गले लगा लेते हैं। इसके बाद वो एल्फ काइल को उन मॉन्स्टर के बारे में बताता है जो आजकल उसके किंगडम पर अटैक कर रहे थे। तभी वो एल्फ काइल से कहता है कि उसे शक है कि उन मॉन्स्टर को कोई इंसान कंट्रोल कर रहा है क्योंकि वो मॉन्स्टर झुंड में अटैक करते हैं। जो सुनकर काइल उन मॉन्स्टर से लड़ने का तरीका सोचने लगता है। इसी दौरान हम ट्राइसन किंगडम के सोल्जर्स को देखते हैं जो उन मॉन्स्टर को गाउन किंगडम पर अटैक कराने ले जा रहे थे। तभी उन सोल्जर्स पर कोई एरो से अटैक करने लगता है और एक एक करके कई सोल्जर्स को जान से मार देता है और हम देखते हैं कि वो इंसान कोई और नहीं बल्कि एल्फी होती है। इसी दौरान हम उन सोल्जर्स के लीडर को देखते हैं जिसके पास एक आदमी खबर लेकर आता है कि कुछ लोगों ने उनके साथियों पर हमला कर दिया है और उन्हें मार रहे हैं। जो सुनकर वो आदमी काफ़ी हैरान होता है। तभी रियो और मैं उन मॉन्स्टर को मारते हुए सीधा उस लीडर के पास पहुंच जाते हैं, जिस पर वो आदमी अपनी जान बचाने के लिए एक एस रैंक मॉन्स्टर को जगा देता है। जिस पर मेल रियो को उस मॉन्स्टर से लड़ने को कहती है क्योंकि उसे उम्मीद होती है कि रियो उस मॉन्स्टर को हरा सकती है। जिस पर रियो उस मॉन्स्टर से लड़ने जाती है। जो देखकर वो मॉन्स्टर रियो पर एक पंच से अटैक करता है और रियो उस अटैक को डॉज करके उस मॉन्स्टर के ऊपर चढ़ जाती है और उस पर अपने शॉट से अटैक करती है। पर रियो का शॉट टूट जाता है और वो मॉन्स्टर रियो को दूर उड़ा देता है। लेकिन रियो फिर भी हार नहीं मानती है और अपने डॉग के साथ वापस से उस मॉन्स्टर पर चढ़ने लगती है और उस पर अपने थंडर मैजिक से अटैक करती है, जिससे वो मॉन्स्टर थोड़ा घायल हो जाता है। लेकिन वो मॉन्स्टर अभी भी हारा नहीं था और वो अपनी असली पावर को जगाता है, जिससे वो मॉन्स्टर जलने लगता है। लेकिन इसके बावजूद भी रियो उस मॉन्स्टर पर अपनी पूरी पावर से अटैक करती है, जिससे वो मॉन्स्टर फटकर मर जाता है। जो देखकर वो आदमी काफ़ी हैरान होता है क्योंकि रियो ने अकेले उस मॉन्स्टर को हरा दिया था। इसी दौरान हम काइल और एल्फी को देखते हैं जो रियो की फाइट देख रहे थे। तभी एल्फी पर कोई अटैक करता है पर काइल उसे बचा लेता है और वो अटैक ट्राइसन किंगडम के आखिरी जनरल ने किया था। तभी उस जनरल की नज़र एल्फी पर जाती है जो उसे बहुत क्यूट लगती है, इसलिए वो उसे अपने वश में करने की कोशिश करता है। पर काइल उसे रोक देता है और उसे धमकी देता है कि अगर उसने एल्फी की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। जो सुनकर वो आदमी काइल को उसे लड़ने के लिए चैलेंज करता है, जिस पर काइल एल्फी को इस जगह से दूर जाने को कहता है। जो सुनकर एल्फी वहाँ से चली जाती है। फिर काइल अपने विंड मैजिक से उस आदमी और उसके साथियों को दूर उड़ा देता है और वो जिस जगह पर खड़ा था उस जगह को मैटर में बदल कर उसे कई हथियार बना लेता है और उस आदमी पर अटैक करता है। पर वो आदमी अपने बैरियर का इस्तेमाल करके उस अटैक से बच जाता है। इसके बाद काइल उस आदमी पर दोबारा अटैक करता है पर उसके अटैक उस आदमी के बैरियर को नहीं तोड़ पा रहे होते। इसी दौरान काइल पर उस आदमी की साथी लड़कियां अटैक कर देती है और काइल गौर करता है कि उस आदमी ने अपने साथियों को भी वश में कर रखा है और काइल को ऐसे फंसा हुआ देखकर उस आदमी को काइल पर हंसी आती है। तभी उस आदमी पर एक अटैक होता है जिससे वो आदमी बाल बाल बचता है और वो देखता है कि वो अटैक एल्फी ने उस पर किया था। इसके बाद काइल उन लड़कियों को दूर उड़ा देता है और उस आदमी के साथियों से लड़ने के लिए अपने कई सारे गोलम को बाहर बुलाता है और उन गोलम को उन लड़कियों को रोकने को कहता है, पर उन लड़कियों को जान से मारने से मना करता है क्योंकि वो लड़कियां उस आदमी के वश में थी। इसके बाद काइल और उस आदमी की आसमानी लड़ाई शुरू हो जाती है जहां पर वो दोनों एक दूसरे पर कई अटैक करते हैं, पर वो दोनों एक दूसरे के अटैक से बच रहे थे। इसी बीच वो आदमी काइल पर एक अटैक करता है जो काइल का पीछा करने लग जाती है, जिनसे काइल बचने की कोशिश कर रहा होता है। तभी काइल देखता है कि उस अटैक से उन लड़कियों को भी नुकसान पहुंच रहा है, जिस पर वो उस आदमी से कहता है कि उसके अटैक से उसके साथी भी घायल हो रहे हैं। लेकिन उस आदमी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जो देखकर काइल भागना बंद कर देता है और उस आदमी से कहता है कि आखिर तुम कैसे इंसान हो जो अपने साथियों को नुकसान पहुंचा रहे हो। जिस पर वो आदमी कहता है कि मैं इस दुनिया में रिकारनेट हुआ हूँ, इसलिए मुझे इस दुनिया के लोगों की कोई परवाह नहीं है क्योंकि वो बस मेरे लिए खिलौने के समान है। जो सुनकर काइल को गुस्सा आ जाता है और वो उस आदमी को एक नाली का कीड़ा बोल देता है। जो सुनकर वो आदमी काइल पर अटैक करता है, जिस पर काइल भी उस आदमी पर अटैक करता है और उन दोनों के अटैक के टकराने से एक बहुत बड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं कि उस अटैक से उस आदमी के फेस पर एक कट आ जाता है। जो देखकर वो आदमी पागल हो जाता है और काइल को मारने के लिए अपना सबसे खतरनाक मैजिक तैयार करता है।
और वो मैजिक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि उस जगह के आसपास एक तूफान आ जाता है, जिस पर काइल भी अपने सबसे पावरफुल मैजिक का यूज़ करने का फैसला करता है और उससे उस आदमी पर अटैक करता है, जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। और उस धमाके के हटने के बाद हम देखते हैं कि उस आदमी के दोनों पैर कट गए थे। इसके बाद काइल उस आदमी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वहाँ पर ट्राइसन किंगडम का दूसरा जनरल आ जाता है, जो उस आदमी को बचा लेता है। और उस आदमी को देखकर काइल समझ जाता है कि वो आदमी भी उसी की तरह एक एस रैंक का समनर है, जो देखकर काइल बहुत चौंक जाता है। इसके बाद वो आदमी अपने साथी को लेकर वहाँ से चला जाता है और काइल के साथी अपनी इस जीत को सेलिब्रेट करने लगते हैं। जिसके अगले दिन हम देखते हैं कि ट्राइसन किंगडम के आखिरी जनरल को होश आता है और उसके पैर बिल्कुल ठीक हो गए थे, जो कि दूसरे जनरल ने किया था। इसके बाद वो दूसरा जनरल उस आदमी के बॉडी पर अपने वेपन का इस्तेमाल करने लगता है, क्योंकि वो आदमी एक ऐसा वेपन बनाना चाहता था जिससे वो काइल को जान से मार सके। और इसी के साथ ये फाइनल पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।